एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से ही मिलके बना है। क्लोरीन एलिमेंट है वो सिर्फ क्लोरीन के एटम से ही मिलके बना है। तो एलिमेंट क्या होते हैं जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें तो उनको हम क्लासीफाई करेंगे मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। जो मेटल होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, मेलेबिलिटी की, और ये सोनरस होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि नॉन मेटल दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, दे आर नॉट हार्ड। ठीक है। अगर हम बात करें मेटलॉइड्स की तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों। हम देखते एग्जांपल पहले मेटल की, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मेटलॉइड्स के बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। अब हम बात करें कंपाउंड्स की। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो एक फिक्स रेशियो में तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो एक फिक्स रेशियो में, तब कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे एलिमेंट को क्लासीफाई करा मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। अब हम इस कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे। हम कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड्स में, बेस में या सॉल्ट में। कंपाउंड या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। सबसे पहले हम डिफरेंस जानेंगे एसिड्स में और बेस में, फिर बाद में हम बढ़ेंगे अलग से सेपरेट पढ़ेंगे हम सॉल्ट के बारे में। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। और बेस वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तो एसिड्स क्या है? जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है लिटमस सॉल्यूशन, तो हमें जानना पड़ेगा कि लिटमस सॉल्यूशन क्या है। तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई है। क्या है? लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई है जिसको ऑब्टेन करा है एक प्लांट लाइकेन से। यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब है ऑब्टेन करना। ठीक है। इसको हमने एक प्लांट लाइकेन से ऑब्टेन किया और इसका हम यूज़ करते हैं एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करें, जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, कैसे कलर में चेंज लाके। जैसे यहाँ पे क्या था कि इसने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस में रेड लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं
जो अपने कलर में चेंज लाके ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। ठीक है, जब भी पर्पल सॉल्यूशन को एसिडिफाइड करते हैं तब बनता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और जब इस पर्पल सॉल्यूशन को बेसिफाइड करते हैं तब बनता है रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब मान लो एग्जांपल है, आपको एक सब्सटेंस दिया एक बीकर में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और आपको बोला कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये एसिड है या बेस। तो आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे, एक में डालोगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और एक में डालोगे रेड लिटमस सॉल्यूशन। अगर ये एसिड हुआ तो क्या करेगा, ये ब्लू को चेंज कर देगा रेड में, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस बेस हुआ तो इस एसिड में इसमें ब्लू लिटमस डालने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। इसका मतलब जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को चेंज कर देते हैं रेड में, ठीक है। अगर आप एसिड में डालोगे रेड लिटमस सॉल्यूशन तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। और बेस क्या करते हैं, बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। अगर आप बेस में डालोगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये पहला डिफरेंस हुआ एसिड्स और बेस के बारे में। अब हम और पढ़ेंगे एसिड्स और बेस के बारे में। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। और जब भी आप एसिड्स को वाटर में डालते हो तो ये हमेशा H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। एसिड्स वाटर में हमेशा H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं एसिड्स के, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमने इन एसिड्स को वाटर में डाला तो यहाँ पे क्या बना, ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। जब भी हम किसी भी चीज़ को वाटर में डालते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। हमने HCl को डाला वाटर में तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया, H+ आयन में और Cl- आयन में। H+ आयन क्या है, ये कैटायन है और ये एनायन है। H2SO4 को डाला तो ये अपने आयन से ब्रेक हो गया H+ आयन में और SO4 आयन में। नाइट्रिक एसिड को डाला तो ये भी अपने आयंस में ब्रेक हो गया H+ आयन में और NO3- आयन में। एसिटिक एसिड को डाला तो ये भी अपने आयंस से ब्रेक हो गया। जो कॉमन चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे सब H+ आयंस को रिलीज़ कर रहे हैं। इसने भी H+ आयन रिलीज़ करा, इसने भी H+ आयन रिलीज़ करा, इसने भी और इसने भी। जिसका मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2H थे इसलिए यहाँ पे 2H लिखा है, ये बैलेंसिंग कर रही है, ठीक है। इसके बाद है बेस। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं जैसे करेला, बेकिंग सोडा, नीम, कुकुम्बर, वॉशिंग सोडा, इनके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर होता है बेस प्रेजेंट, ये बेस नहीं है, इनके अंदर भी बेस प्रेजेंट है। जैसे बिटर गार्ड में, बेकिंग सोडा में, नीम में, कुकुम्बर में, वॉशिंग सोडा में। ये हमेशा OH- आयन को रिलीज़ करते हैं वाटर में। एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में, जबकि बेस OH- आयन को रिलीज़ करते हैं वाटर में। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैसे रिलीज़ करेंगे। जैसे हमने लिया सोडियम
हाइड्रोक्साइड और इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयन से ब्रेक होगा, तो ये बनाएगा Na+ आयन और प्लस में OH- आयन। ठीक है, हमने ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी अपने आयन से ब्रेक होगा, जैसे कैल्शियम 2+ आयन प्लस में OH- आयन। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी हमें आयन से ब्रेक होगा, K+ आयन और प्लस में OH- आयन। देखो कैल्शियम कितने नंबर पे होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, लास्ट में 2। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, कितने करेगा 2, और लूज़ करने वाला बड़ा होता है, अमीर होता है तो प्लस, तो ऐसे आया Ca2+। वैसे सेम पोटेशियम 19 पे होता है, अगर भरेंगे तो 2, 8, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 से कम है तो ये प्रेफर करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें। यहाँ पे लूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्टेबल हो, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बाकी में 8 होने चाहिए, जबकि पहले में 2 है, बाकी में 8 है, पर लास्ट में 8 होना चाहिए। तो ये किसी 6 तो नहीं सकता, 2 लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और ऐसे बनाएगा। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे K+, Ca2+ और वैसे ही Na+ आया। वो जो कॉमन चीज़ें यहाँ पे वो क्या है, OH- आयन, मतलब जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में OH- आयन को रिलीज़ करते हैं और एसिड्स H+ आयन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो अपने कलर में चेंज लाए। किसमें, अगर आप मान लो, अगर आप जैसे हमने बात करी थी लिटमस की, किसकी बात करी थी हमने, लिटमस की। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ब्लू लिटमस की, ठीक है, अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालो तो क्या होता है, ये रेड हो जाता है। अगर आप इसी को बेस में डालो तो ये नो चेंज। ठीक है, तो जो ये ब्लू लिटमस है ये अपने कलर में चेंज ला रहा है। ठीक है, ला रहा है अपने कलर में चेंज डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में। एसिड में क्या हो रहा है, ये रेड हो जा रहा है, जबकि बेस में इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अगर हम बात करें रेड लिटमस की तो ये एसिड में नो चेंज, जबकि बेस में क्या हो रहा है, ये ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में अपने कलर को चेंज कर रहे हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो अपने कलर में चेंज लाए, किसमें, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस पर अगर हमको ऐड करें तो इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। जिसमें एग्जांपल आप देख चुके हो लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जिनको हमने नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन करा हो, सिंथेटिक मतलब जिनको आर्टिफिशियली ऑब्टेन करा हो, जैसे रेड अनियन पील, रेड कैबेज, बीटरूट, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस जो है उसके अंदर एसिड है या फिर बेस, और कैसे इंडिकेट करते हैं, अपने कलर में चेंज लाके। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, तो इसे हमने बोला कि वो केमिकल सब्सटेंस जो अपने कलर में चेंज लाए। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करते हैं एसिड में और बेस में, तो एसिड में अपना कलर कुछ और चेंज करेंगे और बेस में का कलर कुछ और होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। ठीक है, आपको सैंपल दिया, चलो आपको यहाँ पे तो पता है कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे नाइट्रिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बेस हैं और ये तीनों एसिड हैं, ठीक है। हमें देखना है कि ये अपने कलर में चेंज कैसे लाते हैं जब हम इनके अंदर इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिटमस सॉल्यूशन लिए, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जबकि फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब भी एसिड में रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, और जब भी उसमें ब्लू डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। हमने HCl लिया, HCl में हमने डाला रेड लिटमस सॉल्यूशन तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जब इसमें डाला ब्लू लिटमस सॉल्यूशन तो ये रेड हो गया, और जब भी हम एसिड में डालते हैं फिनोप्थलीन को तो ये कलरलेस रहता है, इस कलरलेस, ठीक है, कोई भी कलर नहीं होता। और जब हम डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को HCl में तो वो पिंक हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम डालते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, और जब हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन तो वो रेड हो जाता है, और फिनोप्थलीन कलरलेस आता है, और मिथाइल ऑरेंज पिंक। अब हम बात करते हैं बेस में, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने डाला रेड लिटमस सॉल्यूशन तो ये ब्लू हो गया, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। जब हमने फिनोप्थलीन को डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो वो पिंक हो गया, और जब डाला हमने मिथाइल ऑरेंज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो वो येलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो एसिड होते हैं क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो एसिड्स होते हैं अगर हम एसिड में डालते हैं फिनोप्थलीन को तो वो कलरलेस रहता है, ठीक है। जब भी हम एसिड में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो वो पिंक हो जाता है, ठीक है। और जब भी जो बेस होते हैं बेस वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और जब भी हम बेस में डालते हैं फिनोप्थलीन को तो वो पिंक हो जाता है, और जब भी हम बेस में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो वो येलो हो जाता है। तो ये था एक ऑब्जर्वेशन, हमने देखा कि कौन सा इंडिकेटर कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जब उसमें एसिड डालते हैं तब उसमें कौन सा चेंज आता है, बेस डालते हैं तो कौन सा चेंज आता है। लेकिन आप जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो ऐसे आएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा कोई सब्सटेंस A है, ठीक है, उसको आपने डाला, उस पर आपने फिनोप्थलीन डाला तो वो कलरलेस हो गया, तो सब्सटेंस A क्या था, तो वो क्या था, वो एसिड था, क्योंकि जब भी हम एसिड में डालते हैं फिनोप्थलीन को तो कलरलेस होता है। फिर आपसे ऐसे पूछ लिया कोई सब्सटेंस B है, आपने उसमें डाला मिथाइल ऑरेंज और वो येलो हो गया, तो वो सब्सटेंस क्या था, वो था बेस, क्योंकि जब भी हम बेस में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज तो वो येलो हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स की। तो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या फिर मिनरल होंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड है जिनको हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे लेमन है, कर्ड है, गुआवा, विनेगर, एंड स्टिंग, ऑरेंज एंड आंवला, ठीक है। इस सब को हमने कैसे कहाँ से ऑब्टेन करें, प्लांट और एनिमल से। जैसे लेमन हमने प्लांट से ऑब्टेन करा है, कर्ड, जो मिल्क से कर्ड बनता है उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है, एनिमल है, ठीक है। देखो लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, कर्ड, मिल्क से कर्ड किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो हेल्प करता है कर्ड बनाने में, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस इसीलिए लैक्टिक एसिड। गुआवा में होता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं उसमें होता है एसिडिक एसिड, एंड स्टिंग, आपने देखा है चींटी काटती है दर्द होता है, क्योंकि वो काटती है ना तो वो हमारी बॉडी में एक एसिड डाल देती है जो होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होती है, ठीक है।
क्योंकि उनकी स्टिंग जो उनकी डंक होती है उसके अंदर एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जो हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है। ऑरेंज, आंवला, ठीक है, इसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सारी खट्टी चीज़ें हैं, और जितने भी खट्टी चीज़ जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो ये था ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड्स वो एसिड हैं जिनको हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको हमने क्लोराइड से ऑब्टेन करा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने कहाँ से ऑब्टेन करा है? क्लोराइड से। सल्फेट से हमने ऑब्टेन करा है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेट से हमने ऑब्टेन करा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब दो टर्म हैं जो बहुत यूज़ होती हैं, एक होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत मिनिमम है। अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़ डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद है कि जब भी आप लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एसिड और बेस का अगर यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे? लैब में, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि जैसे लेमन नींबू है, उसके अंदर भी एसिड है, तो हमको प्रिकॉशन हम खा लेते हैं उसको, तो लेमन के अंदर एसिड है ना। हम बात करें लैब की, जो लैब में एसिड हम बेस यूज़ करते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है। जब भी आप कभी भी आपको एसिड और बेस को टच नहीं करना है, टच मतलब आपको अपनी फिंगर से टच नहीं करना है, ठीक है, कभी भी टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको वाटर ऐड करना है एसिड में, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने एसिड लिया और उसके अंदर वाटर डाल दिया, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो बीकर या फिर कॉनिकल फ्लास्क जिसको भी आप ले रहे हो आप, वो फट सकता है, ठीक है। क्योंकि जब कंसनट्रेटेड एसिड होता है, कंसनट्रेटेड वो काफ़ी पावरफुल होता है। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम हो, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना है और कंटिन्यूसली इसको स्टिर करना है, उसको मूव करते रहना है, ठीक है। कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, हमेशा वाटर में डालना है एसिड को, और कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत आराम से, और ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कंटिन्यूसली उस कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब जो भी ले रहे हो आप, उसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है, उसको मूव करना है, क्योंकि जब कंसनट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज। एसिड के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको पता होगा कि हमारे जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, ठीक है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो मीडियम हो जाता है स्टमक का वो एसिडिक हो जाता है, और जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना के साथ कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारे खाने के साथ में हमारे अगर स्टमक में गलती से अगर आ गए हैं, ठीक है, तो फिर जो हमारा जो HCl जो स्टमक में रिलीज़ होता है वो उन बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। थर्ड है विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिरका के अंदर कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड, जो हेल्प करती है पिकल्स, अचार या फिर कोई चाइनीज़ फूड है, हम उसमें डाल के रखते हैं ताकि वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग तक चले, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी देर तक चले, वो चीज़ सड़े ना, ठीक है। उसका हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एसिड्स के एडवांटेजेस देखे, जैसे विनेगर, HCl, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।